हेलो गाइस, मैं हूँ फिल्मी वर्ल्ड का खबरी प्रशांत तिवारी। और आज हम करने वाले एक फिल्म का रिव्यू जो एमएक्स प्लेयर पे लॉन्च हुई। उसका नाम है रामयुग। ये फिल्म रामायण का ही फोटोकॉपी है, बट उस रामायण की फोटोकॉपी पर इंक ज़्यादा गिरी है। इंक के साथ साथ चटनी और रायता भी गिरा दिया गया है। इतनी घटिया जितनी तो आपने कभी देखी भी नहीं होगी। पिछले साल लॉकडाउन पे, है ना, उस लॉकडाउन में हम सभी ने रामायण देखी थी। उसके एक एक सीन, कुछ सीन तो ऐसे थे जो हमारे मन में एकदम बैठ गए थे। बट इस रामायण में उन सीन्स को ऐसा दिखाया गया है जिससे अगर हनुमान जी भी अगर सच में होंगे ना आज के टाइम पे, तो वो भी कहेंगे उठा ले रे देवा। अब बात करते हैं इस फिल्म की कंटेंट की। तो इस फिल्म में स्टार्टिंग होती है सीता के स्वयंवर से, और फिर सीधा 14 साल बाद उनका हो जाता है हरण। और फिर आती है कहानी बैक पीछे, जिसमें कैकेयी का वचन दिखाते हैं और दशरथ द्वारा उनको वनवास के लिए आदेश करते हैं। लेकिन यहाँ पर ही स्टोरी खत्म नहीं होती है। सच बताऊं तो इस फिल्म में बहुत सारी चीज़ों की कमी है। सबसे पहली चीज़, किसी के भी क्राउन नहीं है। बेचारे बड़े गरीब है फिल्म वाले। और साथ ही साथ रावण की जो सोने की लंका थी, इनके पास इतना बजट नहीं था कि वो लोहे की लंका बना दिया। भाई, सोने की लंका को लोहे की लंका, और उसमें थोड़ा सा सिर्फ गोल्ड। और उनका जो दरबार था रावण का, उसमें तो उनका जो उनका सिंहासन था वो भी हिल रहा था गोल्ड। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे। और एक और चीज़, इस फिल्म में जो मंथरा थी, मंथरा हम सभी जानते हैं, जो राम से काफ़ी बड़ी थी। राम उन्हें दादी कहते थे, और उनकी वजह से उन्होंने कैकेयी के कान भरे थे, और कैकेयी ने फिर राम को वनवास के लिए कहा था। तो हमने देखा था कि उसका कुबर निकला हुआ था और बहुत बुरी औरत थी। बट हमारी इस राम युग में बहुत ही जवान और सुशील औरत है। साथ ही साथ हमारी इस फिल्म में जो ताड़का, सॉरी इट्स सुर्पनखा और ताड़का, ये भी बहुत ज़्यादा यंग है। अब बात करते हैं फिल्म की फिर से। तो फिल्म में अब आता है पॉइंट जहाँ पे हनुमान जी मिलते हैं, और मोस्टली डायलॉग ऐसे सब लोग बोलते हैं जैसे कि सबको फिल्म के आगे का पहले से ही पता है कि हाँ, फिल्म के आगे ये होने वाला है, हम यहाँ जाएंगे तो ये होगा। राम जी सब कुछ पहले से जानते, वो इंसान नहीं पैदा हुए थे उस फिल्म में, वो तो देवता ही पैदा हुए थे। और मैनर्स की, संस्कारों की धज्जियाँ इस तरह उड़ाई गई है इस फिल्म में, ये तो मैं ही जानता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस मूवी के रेटिंग्स की। तो मेरी तरफ से इस मूवी को पूरे 1 स्टार की रेटिंग। आधा स्टार मिलेगा कुछ अमेजिंग और प्रैक्टिकल बैकग्राउंड्स के लिए, जैसे अशोक वाटिका वाला और वनवास की सीन्स के लिए। और आधा स्टार मिलेगा लास्ट के मॉरल के लिए, जो सभी ने मिलकर बहुत ही अमेजिंग तरीके से दिया था। और अब बात कर लेते हैं कि इसके स्टार्स कटे क्यों हैं। तो पहला रीज़न है लोहे की लंका और रावण का। मतलब कि जो लंका थी वो सोने की कहीं से लग ही नहीं रही थी। उसका एनिमेशन कार्टून का एनिमेशन लग रहा था। और साथ ही साथ उसमें जो रावण का दरबार था वो गोल फॉर्म में था, सर्कुलर फॉर्म में था। रावण का सिंहासन भी घूम रहा था। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी तब कहाँ गई भगवान। अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्टार की, दूसरा रीज़न। तो जो दूसरा रीज़न है वो ये है, जो हनुमान जी थे हमारे, उनके बाल और यहाँ से उनका जो ट्रिम, उनको किसी भी एंगल से वानर दिखाया ही नहीं गया। सिर्फ उनकी पूंछ है जो उनको वानर दिखाती है, और बाकी सभी एंगल से वो क्या लगते हैं पता नहीं। ही इज़ लाइक अ एलियन। अब चलिए देखते हैं तीसरा रीज़न, थर्ड स्टार किस लिए कटा है। तो इसका रीज़न है इसकी स्टार कास्ट, क्योंकि किसी भी स्टार कास्ट ने बढ़िया सेटिस्फैक्शन नहीं दिया है। सब ने ही मतलब इमोशंस को अलग फेंका है, एक्सप्रेशंस को अलग फेंका है। स्पेशली सीता माँ और लक्ष्मण, इवन राम, कहाँ पे स्माइल किस तरह करनी है कुछ पता ही नहीं जैसे। और अब हम बात है फोर्थ रीज़न पे। तो फोर्थ रीज़न है इसके डायलॉग्स। कुछ डायलॉग्स में साफ साफ मतलब अपने सीनियर्स का नाम लेना और ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना जो कभी रामायण में गलती से भी नहीं छपे होंगे। बस, तो ये रहे 4 रीज़न जिनकी वजह से इनके 4 स्टार कटे, और 1 रीज़न जिसकी वजह से इन्हें स्टार मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये देखते हैं कि हमें ये फिल्म देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए। तो सच बताऊँ, मेरा जो खुद का ओपिनियन है, तो ये फिल्म मत देखो। तुम्हारे 4 घंटे वेस्ट होंगे, सिर्फ वेस्टेज। और अगर तुमने कहीं अपनी गलती से पेरेंट्स के साथ देख लिया तो उनके चप्पल पड़ेंगे तुमको। ऐसे ऐसे मतलब फिल्म्स को इस तरह घुमा फिरा के ला रहे हैं कि अगर फर्स्ट टाइम देख रहा होगा तो उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा। फिल्म को इतना घुमाया गया है जैसे लाइक जलेबी।
इस तरीके से। और मेरा सजेशन है, अगर आपको रामायण देखनी है तो रामानंद सागर की देखिए, जो बहुत ही अमेजिंग है, क्लासिक है और बहुत ही वंडरफुल है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं अपने वीडियो को बंद और मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय, नमस्ते।